नमस्कार दोस्तों, किताब लॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार 12 महीनों के नाम इस प्रकार है: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष या अगहन, पौष, माघ और फागुन। अगर आपको ये महीने याद हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये आपको याद नहीं हुए हैं तो चलिए मैं याद करवा देता हूँ। याद करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी किसी महिला के जेठ की है, और उस महिला के जेठ का नाम है आषाढ़। ये आषाढ़ चैत्र और बैसाख के महीने में बहुत ज्यादा दुखी था। ये इतना ज्यादा दुखी था कि इसकी आंखों से आंसू इस तरह से बह रहे थे जैसे सावन भादों के महीने में बारिश का पानी बहता है। अब दोस्तों, मैं आपको इस आषाढ़ के इतने रोने का कारण भी बता देता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं कि इसका बेटा और बहू अश्व यानी कि घोड़े पे बैठकर घूमने गए, लेकिन किसी कारण से अश्व को गुस्सा आ गया और उसने इस आदमी के बेटे को काट लिया, जिसके कारण इसका बेटा मर गया और इसकी बहू की मांग सूनी हो गई। दोस्तों, अब आप इन लाइनों को सुनिए। चैत बैसाख में जेठ आषाढ़ के बरसे नैना सावन भादो, अश्व ने काटा मर गया पोत, सूने रह गए मांग के फूल। एक बार फिर से सुनिए। चैत बैसाख में जेठ आषाढ़ के बरसे नैना सावन भादो, अश्व ने काटा मर गया पोत, सूने रह गए मांग के फूल। दोस्तों, पहली लाइन से हमें 6 महीनों के नाम याद हो जाएंगे, और दूसरी लाइन से आप समझ ही गए होंगे। अश्व का मतलब आश्विन, काटा का मतलब कार्तिक, मर गया का मतलब मार्गशीर्ष, पोत का मतलब पौष, माघ का मतलब माघ और फूल का मतलब फाल्गुन है। दोस्तों, आप एक बार हिंदू पंचांग के 12 महीनों को देखिए। इन महीनों के सामने इनके समकक्ष अंग्रेजी महीनों के नाम दिए गए हैं, यानी कि चैत्र माह अंग्रेजी के मार्च और अप्रैल में पड़ता है। बाकी के महीने इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, और फाल्गुन माह अंग्रेजी के फरवरी और मार्च में पड़ता है। दोस्तों, प्रत्येक माह को 15-15 दिनों के 2 पक्षों में बांटा गया है। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष कहलाता है और दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष कहलाता है। कृष्ण पक्ष को बदी भी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष को शुद्धि भी कहा जाता है। दोनों पक्षों में प्रथम तारीख को प्रथमा या प्रतिपदा कहा जाता है। दोनों ही पक्षों में 11वां दिन एकादशी या ग्यारस कहलाता है। कृष्ण पक्ष में 15वां दिन अमावस्या या अमावस कहलाता है, और शुक्ल पक्ष में 15वां दिन पूर्णिमा या पूनम कहलाता है। दोस्तों, राजस्थान में एक लोकोक्ति प्रचलित है: तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका अर्थ यह है कि श्रावणी तीज या छोटी तीज को त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर के बाद त्योहारों का समापन हो जाता है। दोस्तों, ये त्योहारों से संबंधित कुछ बेसिक बातें थी जो हमने जानी है। अब हम त्योहार शुरू करते हैं। चैत्र माह के त्योहार। दोस्तों, चैत्र माह की शुरुआत धुलंडी से होती है, जो कि 1 तारीख को आती है। दोस्तों, धुलंडी के दिन लोग बहुत ज्यादा भांग पी लेते हैं। इस कारण वो लगातार 1 सप्ताह तक सोते रहते हैं और 8वें दिन उठते हैं। और जब 8वें दिन वो उठते हैं तो जो इतने दिनों का बचा हुआ बासी भोजन था वो उसे खाते हैं पहले तो, और फिर घड़े से पानी पीते हैं। तो इस प्रकार हम याद रख लेंगे कि 8 तारीख को बासेड़ा यानी कि शीतलाष्टमी मनाया जाता है, और गुड़ला भी इसी दिन मनाया जाता है। दोस्तों, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 1 तारीख को हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। अधिकांशतः यह 22 या 23 मार्च को आता है। दोस्तों, इसी दिन नवरात्रा भी प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन गुड़ी पड़वा का त्योहार भी मनाया जाता है। दोस्तों, इसी शुक्ल प्रथमा या प्रतिपदा से अरुंधति व्रत भी शुरू हो जाते हैं, जो तृतीया तक चलते हैं। दोस्तों, नए साल पर महिलाएं सज संवर नहीं पाती, क्योंकि इस दिन नवरात्रा भी शुरू हो गए होते हैं और उन्हें घर में बहुत सारा काम होता है। इस कारण वो 1 तारीख के अगले दिन
यानी कि 2 तारीख को सजती संवरती है और सिंजारा का त्योहार मनाती है। जब महिलाएं सज संवर जाती है तो कोई ना कोई बहाना बनाकर घर से बाहर निकलना चाहती है, तो वो अगले दिन यानी कि 3 तारीख को गणगौर की सवारी देखने जयपुर जाती है। दोस्तों, चैत्र में नया साल शुरू होता है, इसलिए सभी लोग अपने घरों में भगवान राम और हनुमान के नए पोस्टर भी लाते हैं। लेकिन दोनों पोस्टरों के बीच में भगवान महावीर का पोस्टर चिपकाते हैं। गुड़ला, इस त्योहार को अत्याचारी गुड़ेल खान के अंत की खुशी के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान बालिकाएं घड़े में छिद्र करके उसमें दीपक जलाकर उसे लेकर घूमती है। सिंजारा, इसे नवविवाहिताएं अपने पीहर में मनाती है। इसमें वे अपने ससुराल से आई हुई श्रृंगार की वस्तुओं से श्रृंगार करती है। गणगौर, गणगौर की सवारी जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। धींगा गणगौर उदयपुर की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, जो शुक्ल तृतीया की बजाय शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों, बूंदी और जोधपुर के राज परिवार गणगौर नहीं मनाते। गणगौर में शिव और पार्वती की पूजा की जाती है तथा गणगौर और ईश्वर की सवारी निकाली जाती है। जैसलमेर में चैत्र शुक्ल चतुर्थी को बिना ईश्वर के गणगौर की सवारी निकाली जाती है। दोस्तों, शीतला माता का मंदिर जयपुर के चाकसू में है। बैसाख माह के त्योहार। दोस्तों, बैसाख से हमें बैसाखी याद रखना है। बैसाखी को कौन काम में लेता है? जिसके एक पाँव नहीं होता। दोस्तों, हमारे इस महीने के भी एक पाँव नहीं है, यानी कृष्ण पक्ष में एक भी त्योहार नहीं आएगा। दोस्तों, इस बैसाख के महीने की ऐसी हालत देखकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए भगवान बुद्ध को इस पर दया आ जाती है और वो बैसाख के महीने से कहते हैं कि यदि तुम आखा तीज पर बाल विवाह करने के स्थान पर भगवान परशुराम जयंती मनाओगे तो तुम्हारा पांव सही हो जाएगा। आखा तीज, इस दिन अबूझ सावा होता है। इस दिन पहले और आज भी राजस्थान में चोरी छुपे बहुत सी जगहों पर बाल विवाह किया जाता है। ज्येष्ठ माह के त्योहार। दोस्तों, ज्येष्ठ माह से हम याद रखेंगे जेठ जी। दोस्तों, पिछले महीने जो आका तीज गई थी बैसाख के महीने में, उस दिन जेठ जी ने अपने बेटे का बाल विवाह कर दिया था। इस कारण इन्हें पुलिस पकड़कर ले गई। इस कारण पूरे परिवार ने कृष्ण पक्ष में 14 दिनों तक कोई त्योहार नहीं मनाया। 15वें दिन यानी ज्येष्ठ माह की अमावस के दिन, जब जेठ जी जो घर में सबसे बड़े थे वो घर आने वाले थे, तब पूरे परिवार ने बड़ी धूमधाम से बड़मावस का त्योहार मनाने का फैसला किया ताकि जेठ जी को सरप्राइज कर सके। लेकिन इस बात का जेठ जी को पता नहीं था। उन्होंने जब देखा कि पूरा परिवार जश्न मना रहा है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मैं कोई गंगा किनारे घूमने गया था क्या? मैं तो जेल में था और यहाँ सब लोग पार्टी कर रहे हैं। जेठ जी का ताना सुनकर सभी घर वाले बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि जाओ जेठ जी जाओ, आज के बाद हम आपके घर का पानी भी नहीं पिएंगे। ऐसा बोलकर सभी लोगों ने निर्जला 11 का व्रत किया। आषाढ़ माह के त्योहार। दोस्तों, आषाढ़ से हम याद रखेंगे बाढ़। दोस्तों, एक गांव था, उसमें बाढ़ आ जाती है। बाढ़ से छुटकारा पाने के सारे उपाय करने के बाद भी जब 10 दिन तक गांव से बाढ़ का पानी कम नहीं होता तो 11वें दिन पूरा गांव मिलकर योग करता है और योगिनी एकादशी का व्रत करता है, जिससे देवता लोग बहुत खुश होते हैं और देवता गांव से बाढ़ का पानी सुखा देते हैं। इस बाढ़ के पानी को सुखाने से देवता बहुत थक जाते हैं। इस कारण शुक्ल पक्ष आते ही ठीक उसी दिन यानी कि 11 के दिन देवता थकान के कारण सो जाते हैं। इसका मतलब शुक्ल पक्ष में 11 के दिन देव सोमनी 11 आती है। अब दोस्तों, जब गांव के देवता ही सो गए तो फिर गांव की रक्षा कौन करेगा? दोस्तों, गांव की रक्षा अब गुरु करेंगे, क्योंकि गुरु का स्थान देवता से भी बढ़कर माना गया है। अर्थात पूर्णिमा के दिन
गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। श्रावण माह के त्योहार। दोस्तों, सावन के महीने में क्या होती है? बरसात होती है। बरसात के आने से सभी तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। दोस्तों, हरियाली में अक्सर क्या निकलते हैं? सांप निकलते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? नाग पंचमी मनाकर सांप से दोस्ती कर ली। अब हमें सांप से कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, जहां पर सांप होगा वहां नेवला भी होगा। तो हमने निडरी नवमी बनाकर नेवले की पूजा करी और नेवले से भी दोस्ती कर ली। अब दोस्तों, इतने अच्छे दो दोस्त मिल जाने से हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। इसलिए हम सभी ने कोई कमी नहीं होने की खुशी में कामिका एकादशी का व्रत किया और अपने दोनों दोस्तों के साथ हरे भरे वन में जाकर हरियाली अमावस का त्योहार मनाया। दोस्तों, हमारी खुशहाली के बारे में जब हमारी बहनों को पता चला तो हमारी छोटी बहन सावन के महीने में ही बारिश में भीगती हुई तीज पर घेवर खाने के लिए हमारे पास आती है और उसके कुछ दिनों बाद बड़ी बहन भी सावन की बारिश में भीगती हुई हमें राखी बांधने के लिए हमारे घर पर आती है। तीज। श्रावण मास में आने वाली तीज छोटी तीज या श्रावणी तीज कहलाती है। छोटी तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। भाद्रपद माह के त्योहार। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। दोस्तों, क्योंकि बलराम कृष्ण के बड़े भाई हैं, इसलिए वो कृष्ण से 2 दिन पहले 6 तारीख को ही आ जाएंगे। बलराम जी ने कृष्ण के इंतजार में ऊबे रहकर यानी खड़े रहकर ऊपछठ मनाई। जब कृष्ण जी आ गए तो दोनों भाइयों ने मिलकर तीज मनाई। क्योंकि किशन जी काले हैं, इसलिए तीज भी कजली तीज कहलाएगी। जन्माष्टमी के अगले दिन किशन जी से मिलने गोगा जी आते हैं। किशन जी ने कहा कि मैं तो कल ही आ गया था, तो फिर आप आज इतना लेट कैसे आए? तो गोगा जी ने बताया कि मैं गौरी पूजा करने में व्यस्त था, इसलिए लेट हो गया। तब कृष्ण जी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर कल प्रदूषण कम रहा तो हम हमारी गायों और बछड़ों से मिलने चलेंगे और बछड़ों के साथ बछबारस भी मना लेंगे। दोस्तों, गोगा जी और कृष्ण की इन बातों को राधा की सखियों ने सुन लिया। राधा की ये सखियां यहाँ पे सतिया अमावस का व्रत करने आई हुई थी। राधा की सखियों से जब राधा को ये बात पता चलती है तो राधा कृष्ण जी से कहती है, आप अष्टमी को आए तो मैं भी अष्टमी को आऊंगी। आपने बलराम के साथ मिलकर तीज मनाई तो मैं भी रामदेव जी, गणेश जी और ऋषियों इन सब के साथ में मिलकर एक क्या, अब तो हर तालिका की तीज मनाऊंगी। राधा ने आगे कहा कि आपसे मिलने गोगा जी आए थे तो मुझसे भी मिलने तेजा जी आएंगे। फिर हम दोनों मिलके देवताओं को झूला झुलाएंगे और अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत आनंद का अनुभव करेंगे। राधा की सारी बातें सुनकर किशन जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी कर लेना, क्योंकि पूर्णिमा से तो श्राद्ध चालू होने वाले हैं जो 16 दिनों तक चलेंगे। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो तुम्हें 16 दिनों तक घर पर ही साजी पूजनी पड़ेगी। पर्युषण पर्व जैनियों का त्योहार है। श्राद्ध भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं और आश्विन अमावस्या तक 16 दिनों तक चलते हैं। सांझी, ये कुंवारी कन्याओं का त्योहार है। यह भी श्राद्ध के दिन ही भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक 16 दिनों तक मनाया जाता है। तीज, बड़ी तीज को कजली तीज या सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। बड़ी तीज की सवारी बूंदी की प्रसिद्ध है। हल छठ, इस दिन बलराम का जन्म हुआ था तथा इस दिन हल की पूजा की जाती है। ऊब छठ, इस दिन कुंवारी कन्या
पूरा दिन खड़ी रहती है। दोस्तों, रामदेव जी की जयंती को बाबेरी बीज भी कहा जाता है। ऋषि पंचमी, इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन माहेश्वरी समाज रक्षाबंधन भी मनाता है। तेजा दशमी, इस दिन नागौर के प्रबंधन में राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। इस दिन जोधपुर के खेजड़ली में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी भरता है। जल जुलनी ग्यारस, इस दिन देव प्रतिमाओं को पालकियों में बिठाकर जलाशयों तक ले जाकर स्नान करवाया जाता है। अनंत चतुर्दशी, इस दिन गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। आश्विन माह के त्योहार, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के सारे दिन श्राद्ध में चले जाते हैं। उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है और नवरात्रा चालू हो जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रा साल में 2 बार आते हैं, एक बार चैत्र में और दूसरी बार आश्विन माह में। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो माता जी होती है वो साल में 2 बार आती है। एक बार चीता पे सवार होके आती है और दूसरी बार अश्व पे सवार होके आती है। चीता से चैत्र याद आ जाएगा और अश्व से आश्विनी याद आ जाएगा। दोस्तों, 8 तारीख को दुर्गाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और 10 तारीख को दशहरा मनाया जाता है। दशहरे के दिन लीलताज पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं तथा इस दिन शमी वृक्ष और शस्त्रों की पूजा की जाती है। दशहरे का मेला भारत में मैसूर का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और राजस्थान में कोटा का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है। दोस्तों, दशहरे के बाद जो पूर्णिमा आती है उसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन खीर बनाकर खीर को चांदनी रात में रखा जाता है जिससे उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। कार्तिक माह के त्योहार, कार्तिक मास में हम सभी को पता है कि अमावस के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन पहले रूप चौदस का त्योहार मनाया जाता है। रूप चौदस से एक दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, इसी पक्ष में महिलाएं चतुर्थी पर करवा चौथ का व्रत रखती है और पति की लंबी आयु की कामना करती है। पति के बाद बेटे का नंबर आता है तो बेटे के लिए महिलाएं अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी का व्रत करती है। पति की लंबी उम्र हो गई, बेटे की लंबी उम्र हो गई, अब कौन बचा? बेटी। तो फिर महिलाएं क्या करती है? बेटी के साथ मिलकर तुलसी एकादशी का व्रत करती है। दोस्तों, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और अन्नकूट मनाया जाता है। गोवर्धन के अगले दिन भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, हमें पता है कि सभी लोग दीपावली पर अपने अपने गांव आते हैं और दिवाली की छुट्टियां खत्म होते ही डोल डालकर अपने अपने काम पर वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, डोल डाल से हमें क्या याद रखना है? 6 तारीख को डोल डाल छठ मनाई जाती है। यह छठ राम स्नेही संप्रदाय के लोगों के द्वारा मनाई जाती है। दोस्तों, अमावस को राम अपने घर पर आए थे। ये बात जब सूर्य देवता को पता चलती है तो वो राम से मिलने उनके घर पर आते हैं। साथ में गोपा जी को भी लेकर आते हैं। यानी कि 8 तारीख को गोपाष्टमी या सूर्याष्टमी मनाई जाती है। दोस्तों, हम लोगों ने दिवाली को बहुत ज्यादा मिठाई खाई, इसलिए अब हमारा मन कुछ खट्टा खाने को करता है और हम आंवला खाते हैं। इस तरह से दोस्तों हम याद रखेंगे 9 तारीख को आंवला नवमी या अक्षय नवमी मनाई जाती है। दिवाली भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, इसलिए हम लोगों ने एकादशी के दिन सोए हुए देवताओं को भी उठा दिया और देव उठनी ग्यारस मनाई। दोस्तों, देव उठनी ग्यारस को प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इसे हम कैसे याद रखेंगे? दोस्तों, हम लोग कब उठते हैं? जब प्रभात हो जाती है। तो दोस्तों, हम लोग प्रभात से प्रबोधनी याद रख लेंगे। दोस्तों, आपको मालूम है सोते हुए देवता को उठाना बहुत खतरे का काम है। इस कारण कोई भी ये काम करने के लिए तैयार नहीं था। देवों को उठाने का काम फिर किसने किया? दोस्तों, जब कोई भी देवों को उठाने के लिए तैयार नहीं था तो फिर ये काम
गुरु नानक साहब ने किया। देवता उठते ही क्या करते हैं, गंगा घाट और पुष्कर घाट पर जाकर स्नान करते हैं। यानी कि पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, पुष्कर स्नान किया जाता है और गंगा स्नान भी किया जाता है। दोस्तों, कार्तिक माह में हमने बहुत से त्योहार मनाए, जिसके कारण हमारा बहुत खर्चा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 महीनों तक कोई त्योहार नहीं मनाएंगे और अपने काम धंधे पर ध्यान देंगे। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मार्गशीर्ष और पौष माह में कोई बड़ा त्योहार नहीं आता। ठीक है। माघ माह के त्योहार। दोस्तों, माघ से हम बाघ याद रखेंगे। ठीक है। दोस्तों सोचो, अगर हमारे सामने अचानक से बाघ आ जाता है तो हम क्या करेंगे। हम लोग चुपचाप मौन धारण कर लेंगे और कहीं छुप जाएंगे और बाघ के वहां से चले जाने का इंतजार करेंगे। दोस्तों, इससे हम ये याद रख लेंगे कि माघ के माह में अमावस के दिन मौनी अमावस का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, जब बाघ हमें ढूंढ नहीं पाया और वहां से चला गया, तब हमारे मन में बचने की खुशी में बसंत की बहार आ जाती है। यानी कि 5 तारीख को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, हम बचने की खुशी में सबसे बड़े ईश्वर का मेला देखने जाते हैं। सबसे बड़े ईश्वर से हमें बेणेश्वर याद रखना है और बेणेश्वर का मेला कब पड़ता है, पूर्णिमा के दिन। ये मेला डूंगरपुर में लगता है। दोस्तों, माघ माह के कृष्ण पक्ष की 4 तारीख को सकट चौथ या तिल चौथ भी मनाई जाती है और 11 तारीख को सटतीला 11 का व्रत किया जाता है। आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि बाघ एक संकट था जिसे हमने 11 तिल के लड्डू देकर पीछा छुड़ा लिया। यानी 4 तारीख को सकट चौथ का त्योहार मनाया जाता है और 11 तारीख को सटतीला 11 का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। फाल्गुन माह के त्योहार। दोस्तों, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की 13 तारीख को शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, शिव जी के गले में काला नाग होता है, इस कारण शिवरात्रि भी काले पक्ष में ही आएगी। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है। अगला त्योहार देखिए। 2 तारीख को फैसे फाल्गुन और फैसे फुलेरा दूज। 11 तारीख को ढूंढ मनाई जाती है। इस दिन बच्चे के ननिहाल से उसके लिए खिलौने आते हैं। और दोस्तों, फाल्गुन के आखिरी दिन यानी फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, ईला या ईली नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। दोस्तों, राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर होली के अलग अलग प्रकार प्रचलित है। कई बार परीक्षा में होली के प्रकारों को लेकर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए हम एक नजर होली के प्रकार पर भी डाल लेते हैं। देवर भाभी की होली। दोस्तों, देवर भाभी की होली ब्यावर की प्रसिद्ध है। इसे कैसे याद रखेंगे। दोस्तों, ये बताओ, कोई भी लड़की भाभी कब बनती है, जब उसका ब्याह हो जाता है। हम ब्याह से याद रखेंगे ब्यावर। दोस्तों, ब्यावर अब राजस्थान में नया जिला बन गया है। दोस्तों, अगर आपको राजस्थान में नए बने जिलों और संभागों के बारे में नहीं पता है कि अब किस संभाग में कौन कौन से जिले हैं, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है। उसको देखने से आपको पूरे 10 के 10 संभाग याद हो जाएंगे। आप उसे देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। होली का अगला प्रकार देखिए, लठमार होली। दोस्तों, लठमार होली महावीर जी की करौली की प्रसिद्ध है। कैसे याद करेंगे इसे। दोस्तों, हम इस तरह से याद करेंगे कि लठमार के सामने केवल महावीर होगा, वो ही टिक पाएगा। अगला देखिए, पत्थरमार होली। पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसे दोस्तों हम इस तरह से याद करेंगे कि जब कोई पत्थर मारता है तो उसकी चाहत यह रहती है कि वो पत्थर बड़े से बड़ा मारे। बड़ा मारे से हमें बाड़मेर याद रखना है। भगोरिया होली। दोस्तों, भगोरिया होली मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है।
यह है यहाँ के आदिवासी लोगों के द्वारा खेली जाती है। इसे कैसे याद रखेंगे? बिल्कुल आसान है दोस्तों। हम रिया से कह रहे हैं कि रिया तुम भागोगी तभी जीतोगी। जीतने वाले को ही मेवा मिलता है। तो हमें मेवा से मेवाड़ याद आ जाएगा। अगला देखिए, डोलची या बाल्टीमार होली। दोस्तों, डोलची या बाल्टीमार होली बीकानेर की प्रसिद्ध है। कैसे याद रखेंगे? सिंपल है। बाल्टी में क्या है? बाल्टी में बीकानेरी नमकीन है। अगला देखिए, अंगारों की होली। दोस्तों, अंगारों की होली दो जगहों की प्रसिद्ध है। एक तो केकड़ी, जो हाल ही में नया जिला बना है, और दूसरा लालसोट दौसा की। याद कैसे करेंगे? दोस्तों, अंगारे कैसे होते हैं? लाल होते हैं। और हमने लाल अंगारों पर क्या सेकी? ककड़ी सेकी। लाल से हम लालसोट याद कर लेंगे और ककड़ी से केकड़ी। अगला देखिए, नाहन। दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नाहन सांगोद और कोटा के आवाक की प्रसिद्ध है। अगला देखिए, गोटा गेर की होली। दोस्तों, गोटा गेर की होली भीनमाल जालौर की प्रसिद्ध है। याद कैसे रखेंगे? दोस्तों, गोटा किसका हथियार था? गोटा भीम का हथियार था। तो भीम से हम भीनमाल याद रख लेंगे। अगला देखिए, फूलों की होली। दोस्तों, फूलों की होली जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर की प्रसिद्ध है। अगला देखिए, कोडामार होली। कोडामार होली भिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है। इसे कैसे याद रखेंगे? इसे हम इस तरह से याद रखेंगे कि कोड़ा पड़ते ही पूरा शरीर भन्ना आ जाता है। भन्ना से हमें भिनाई याद आ जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, कपड़ा फाड़ होली। कपड़ा फाड़ होली पुष्कर की प्रसिद्ध है। इसे हम इस तरह से याद करेंगे कि हम किसी व्यक्ति को जब हम किसी व्यक्ति को पुश करते हैं यानी कि उसे धक्का देते हैं, तो उसके कपड़े फट जाते हैं। इस तरह दोस्तों, पुश करने से हमें पुष्कर याद आ जाएगा। अगला देखिए, दूध दही की होली और बादशाह होली। दोस्तों, होली के ये दोनों प्रकार नाथद्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, बादशाह होली तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, लेकिन बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। अगला देखिए, राड रमड़ की होली। राड रमड़ की होली भीलुडा गांव डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। दोस्तों, हमने सभी हिंदू त्योहारों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पंचांग, विक्रम संवत, ग्रिगोरियन संवत, शक संवत और हिजरी संवत के बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। कई बार परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, और मैं नहीं चाहता कि आपका इस टॉपिक से एक भी प्रश्न गलत हो। ग्रिगोरियन पंचांग वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारे की गणना के लिए जिस पंचांग का उपयोग किया जाता है, वह ग्रिगोरियन पंचांग है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1 से होती है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। विक्रम संवत, इसकी शुरुआत ईसा मसीह के जन्म के 57 वर्ष पूर्व ही हो गई थी, यानी कि 57 ईस्वी पूर्व में। इस संवत को गुप्त वंश के प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया था तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। दोस्तों, विक्रम संवत को हिंदू पंचांग या हिंदू राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया गया है, और सभी हिंदू त्योहारों को इसी पंचांग के आधार पर मनाया जाता है। शक संवत, इस संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की गई थी। इस संवत को कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया था। दोस्तों, 22 मार्च 1957 को शक संवत को भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया गया। दोस्तों, यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, दोबारा ध्यान से सुनो। विक्रम संवत को हिंदू पंचांग या हिंदू राष्ट्रीय पंचांग माना जाता है, जबकि शक संवत को भारतीय राष्ट्रीय पंचांग माना जाता है। दोनों संवत में लगभग 135 साल का अंतर है, लेकिन दोस्तों दोनों पंचांगों में महीनों के नाम समान हैं।
हिजरी संवत। इस संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में खलीफा हजरत उमर फारूक के समय से मानी जाती है। यह संवत इस्लाम के आखिरी प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब के मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना से शुरू हुआ। इस्लाम धर्म के सभी त्योहार इसी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।